नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जाना कि एक महान समीक्षक, उपन्यासकार और समालोचक और निबंधकार के रूप में ही नहीं, साहित्य की विविध विधाओं में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय साहित्य को गौरव प्रदान किया। इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का हम अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हो कि हर देश की सभ्यता और एक संस्कृति होती है और वो सभ्यता और संस्कृति उस साहित्य, उस समाज के पवित्र ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर आगे बढ़ती है। भारतीय साहित्य भी भारतीय संस्कृति के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ता है। कई बार आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक या विदेशी विद्वान भारतीय साहित्य की तुलना अन्य देशों के साहित्यों से करता है और भारतीय साहित्य के बारे में एक अलग धारणा बना लेता है, जबकि किसी भी साहित्य की पहचान, किसी भी साहित्य की विशेषता और महानता उस समाज की सभ्यता और संस्कृति को जानने के बाद ही तय की जाती है। जैसा कि इस निबंध में लिखा है कि भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले हर किसी को एक बात लगेगी, वह यह कि इस समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं पाई जाती। अर्थात भारतीय साहित्य में अकस्मात घटने वाली कोई घटना नहीं पाई जाती। जो बात ग्रीक ट्रेजेडी की जान है, वही भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई है। अब आपके मन में ये थोड़ी जिज्ञासा होगी कि ये ट्रेजेडी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय साहित्य सुखांत साहित्य है और ग्रीक साहित्य अधिकांश ट्रेजेडी या दुखांतक साहित्य। जैसा हमारे साहित्य का अंत एक सुखद क्षण को लेकर होता है, वैसा ग्रीक साहित्य में नहीं है। वहाँ का साहित्य का अंत, वहाँ की कहानी का, उपन्यास का अंत एक व्यक्ति को त्रास दे करके होता है। अर्थात अंतिम अनुभूति दुखांतिका के रूप में उनके साहित्य से होती है, जबकि भारतीय साहित्य आशा, उत्साह और सुखांतक भूमिका को अंततः परिणति के रूप में हमारे सामने लाता है। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, उसका अंत ट्रेजिक है, जबकि भारतीय फिल्मों में, साहित्य में हर कहानी का अंत सुखात्मक दिखाया जाता है। अर्थात एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, एक उत्साह होता है। तो ये भारतीय साहित्य की एक अलग पहचान है। यहाँ के काव्यों और नाटकों में लेखकों में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह रही है कि उसकी कथा लोक विश्रुत हो, उसका नायक, उसकी नायिका प्रसिद्ध वंशजात और इतिहास समर्थित पुरुष और स्त्री हो। अर्थात भारतीय कहानियों के और कथाओं के नायक सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को बनाए गए हैं। विदेशी साहित्य में पाठक की कुतूहली वृत्ति को सदा जागरूक रखने की चेष्टा की जाती है। भारतीय साहित्य में उसका एकांत भाव कभी कभी विदेशी पाठक को खटक जाता है और कभी कभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वान को भी सदोष जान पड़ता है। इसलिए भारतीय साहित्य के अध्येता के लिए इस प्रवृत्ति का कारण जान लेना बहुत आवश्यक है। अर्थात भारतीय साहित्य को जानने से पहले यहाँ के
साहित्यिक प्रवृत्ति को या कि सांस्कृतिक प्रवृत्ति को जान लेना आवश्यक है, तभी कोई भारतीय साहित्य को समझ सकता है। अगर वह इस प्रवृत्ति को नहीं जानता तो भारतीय साहित्य के आधे गुण दोष को वह नहीं पहचान सकता। उसकी प्रशंसा और उसकी निंदा दोनों ही समान भाव से उपेक्षणीय होगी। सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष के साहित्य की एक निश्चित विशेषता है। उस विशेषता के कारण एक भारतीय विश्वास है, और भारतीय विश्वास क्या है कि यहाँ का धर्म, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्य मनुष्य के पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास करता है। प्रत्येक पुरुष को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ऐसा हमें भारतीय धर्म ग्रंथों के संस्कार सिखाते हैं और बताते हैं। प्रलय भी हो जाए तो भी वह अपनी करनी के फल से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसी हमारे साहित्य की संस्कृति की मान्यताएं हैं। महाभारत में कहा गया है कि पूर्व सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो कुछ कर्म किया हो वह कर्म पुनः पुनः सृज्यमान होता हुआ उसके प्रवृत्ति काल में भी उसे मिलेगा ही मिलेगा, और वह उसे भोगने को तैयार हो या नहीं। समस्त भारतीय साहित्य में पुनः पुनः कर्म बंध से मुक्त होने का उपाय भी बताया गया है। समस्त शास्त्र अपना अंतिम लक्ष्य जन्म कर्म के बंधन से छुटकारा पाने को कहते हैं। इस सिद्धांत का जितना व्यापक और ज़बरदस्त प्रभाव हिंदू संस्कृति और हिंदू साहित्य और हिंदू जीवन पर पड़ा है, उतना किसी भी और दार्शनिक सिद्धांत का किसी भी जाति पर नहीं पड़ा है या नहीं मालूम। देखिए, हम सब भी आज इसमें विश्वास करते हैं कि मनुष्य की आत्मा का दोबारा जन्म होता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसे भोगना पड़ता है। अर्थात हमारी सभ्यता और संस्कृति या हमारे मूल्य, हमारे धर्म ग्रंथ ये मानते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और उसे कर्म फल भोगने पड़ते हैं। कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, कर्म उसके साथ साथ जाते हैं और जीवन में नहीं आने वाले कई जन्मों में उन कर्मों को भोगना पड़ता है, या उनका जन्म उन कर्म फल को भोगने के हिसाब से ही होता है। ऐसी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं आचार्य रामचंद्र के अलावा इसके बाद जो हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधाचार्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे मानते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत वैसे तो खोजने पर अन्य देशों में किसी न किसी रूप में मिल सकता है, परंतु कर्म फल प्राप्ति का सिद्धांत कहीं भी नहीं मिलता। ये केवल भारतीय संस्कृति में मिलता है। यह बात इतनी सच है कि पिछली शताब्दी के पंडितों में यह साधारण विश्वास सा हो गया था कि जहाँ कहीं एक पुनर्जन्म का सिद्धांत है वहीं वह भारतीय मनीषा की देन है। सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है और उसे लेकर प्राच्य विद्या विशारदों में एक समय में काफ़ी मनोरंजक वाद युद्ध हो गया। विलियम जोन्स, कोलब्रुक, गार्वे, हॉपकिंस प्रभृति विदेशी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उक्त सिद्धांत को पाइथागोरस ने किसी भारतीय पंडित से सीखा था। कुछ यूरोपियन पंडितों को यह भारतीय गौरव पसंद नहीं। इन लोगों ने यह सिद्ध करने का भरपूर प्रयत्न किया है कि हिंदुओं ने ही उक्त बात ग्रीक पंडितों से सीखी होगी। प्रोफेसर वर्नेट ऐसे ही विद्वानों में प्रमुख है। सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर B.A. कीथ ने इस विषय पर एक बहुत ही अध्ययनपूर्ण प्रबंध लिखा था, जिसमें वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पाइथागोरस के ऊपर किसी भारतीय मत का प्रभाव तो नहीं है, पर निसंदेह कर्मबंध का भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। अर्थात विदेशी विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर्मबंध का भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। जो कोई भी भारतीय धर्म, मत और साहित्य को जानना चाहता है वह इस सिद्धांत को जाने बिना अग्रसर नहीं हो सकता। अर्थात भारतीय धर्म, मत और साहित्य को यदि किसी को जानना है तो भारत के कर्मबंध के सिद्धांत को उसे जानना होगा, तभी वह भारतीय साहित्य की असली
समालोचना कर सकता है। धन्यवाद। इससे आगे हम कल देखेंगे।